हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस पर टाइम दीजिए और देखिए, इसको समझिए। ये क्या है? वर्षा, रैन। रैन क्या है, वर्षा क्या है और कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, वर्षा जो है, पानी की बूंद गोलाकार रूप में यदि पृथ्वी पर गिरेगी तो उसे हम कहेंगे वर्षा। तो वर्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संवहनीय वर्षा। अब देखिए, संवहनीय वर्षा के बारे में हम आपको पहले बताते हैं। इससे पहले तो आप ये समझिए कि बादल कैसे बनता है। तो बादल जो है, जब भूमि गर्म हो जाएगा, भूमि कैसे गर्म होगा, तो सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर लगातार पड़ने के कारण भूमि गर्म हो जाएगा। तो भूमि गर्म होगा तो वहाँ का हवा जो है वो भी गर्म होगा, तो गर्म होकर फैलेगा, हवा गर्म होकर फैलेगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगा। वो हवा तो उठ रहा है, साथ में इधर ये भी हो रहा है कि भूमि पर जो जल है वो हीट होके सूर्य के ताप से और धीरे धीरे वाष्पन की क्रिया से ऊपर की तरफ वाष्प बन के गया है। तो जब वाष्प बन के गया है तो उसमें धूल कण सभी मिल के बादल का निर्माण किया। ठीक, ये जो हवा बन के, जो हवा गर्म हुआ था, धीरे धीरे उठ के जब उससे मिलेगा तो संघनित होगा। संघनित मतलब कि ठोस संघनित हो जाएगा। संघनित होने से जब ठंडा होगा तो फिर से जब भारी हो जाएगा, तो भारी होगा तो फिर से पृथ्वी पर बूंद बन के गिरेगा। अब बूंद गोल कैसे हो जाता है, तो ये है पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। बूंद जो है, वर्षा का बूंद, वो गोला क्यों हो जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल होके फिर भूमि पर लगातार गिरने लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि वर्षा होने लगी। तो पहला जो है संवहनीय वर्षा, ये सबसे ज़्यादा होता है, इससे बरसात सबसे ज़्यादा होता है। ये इसी प्रकार से होता है, भूमि गर्म होगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगा और जब वो संघनित होकर नीचे गिरने लगेगा तो कहेंगे कि संवहनीय वर्षा हो रही है। ठीक, दूसरा पर आते हैं पर्वतीय वर्षा या पर्वतकृत वर्षा। ये कैसा बरसात है? पर्वतकृत, अब मान लीजिए कि बादल है, तो बादल हवा के साथ देखते हैं कि अब तैरते रहता है, आगे की तरफ चलते रहता है। तो चलते रहता है, अब बीच में पड़ गया अवरोध, यानी पर्वत आ गया। तो जब पर्वत बीच में पड़ गया तो अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब ऊपर भी नहीं उठ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा होने से भारी हो गया है। तो वहीं पर अब जमते जमते क्या हो जाएगा, जब ठंडा संतृप्त ठंडा हो जाएगा तो वहाँ से फिर बरसात स्टार्ट होगा। यानी फिर से वो जो संघनित हुआ था पानी के रूप में, जो वाष्प था, ठंडा होने के कारण फिर से पानी के रूप में बदल गया और भूमि पर गिरने लगा बूंदों के रूप में। तो इसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। ये पर्वत के कारण होता है, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में पर्वत होते हैं, पहाड़, वहीं पर ये बरसात होता है। तीसरा जो है यहाँ चक्रवाती वर्षा। देखिए, चक्रवाती वर्षा ये कैसे होता है कि समुद्र या सागर में जब केंद्र में निम्न दाब की उपस्थिति हो जाए, इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है कि चक्रवात के दौरान क्या होता है। तो चक्रवात के दौरान सागर या समुद्र में निम्न दाब की उपस्थिति होती है, उसके केंद्र में। तो हवा जो है बाहर से अंदर की तरफ चलने लगता है। इस स्थिति में जल का बहुत बड़ा राशि ऊपर की तरफ उठता है और आगे बढ़कर गिरना स्टार्ट करता है। इसमें हवा बहुत तीव्र गति से चलता है। इस प्रकार के बरसात को कहते हैं चक्रवाती वर्षा। अब ये आज का हमारा टॉपिक बरसात, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे देख लिए, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।